करोड़ों लोग जिनके सपने उनके छोटे गांव कस्बों में समा नहीं पाते, उन्हें इस सपनों के शहर मुंबई में जगह मिल जाती है। 20 साल का राज भी अपनी आंखों में ऐसा ही एक ख्वाब सजाकर कुछ सालों पहले मुंबई आया था। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी और स्कॉलरशिप की मदद से वो एक अच्छे बायो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने लगा था। पर इससे उसकी जिंदगी की मुश्किलें कम नहीं हुई थीं। उन्हें कम करने के लिए राज एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब करता था। राज की जिंदगी 10 में से 8 जगह मुश्किल थी और बची 2 अच्छी जगहों में से एक थी नेहा। इंजीनियरिंग के पहले साल और पहले दिन जब कॉलेज के कुछ सीनियर्स ने राज की रैगिंग करना शुरू किया था, तब नेहा ही थी जो निडर होकर उनके खिलाफ खड़ी थी। अब राज इंजीनियरिंग के तीसरे साल में था और बहुत चीजें बदल चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी नेहा से थोड़ी अनबन सी चल रही थी, पर आज उसने सोच लिया था कि नेहा से सारे शिकवे दूर करके वो उसे मना लेगा। सुबह जब राज कॉलेज पहुंचा तो अचानक से राज के कुछ क्लासमेट्स और सीनियर्स ने उसे घेर लिया और कुछ बातों को पकड़कर उसका मजाक उड़ाने लगे। ये सारे लोग मैनेजमेंट कोटा से आए रईस घर के लड़के लड़कियां थे। इनको शायद कभी किसी ने अच्छे और बुरे के बीच का अंतर ही नहीं समझाया था। आज नहीं शिशिर, पहले ही मेरा दिमाग जगह पर नहीं है। उन सब में एक था शिशिर। वो अचानक पीछे से राज के पैंट को पकड़कर खींचने लगा तो राज ने गुस्से में उसे रोकते हुए कहा, इसीलिए तो हम आए हैं मेरे भाई, ताकि तुम जैसों का दिमाग ठिकाने पर रहे, शिशिर ने कहा। और बाकी सब लोग उसकी बात पर हंसने लगे, मगर राज नहीं हंस रहा था। शिशिर प्लीज मूड खराब मत कर, प्लीज जाने दे, राज ने बहुत नरमी से कहा। क्यों नहीं जाने दिया तो तू मेरा कुछ गलत करेगा, कह के शिशिर राज पर हंसने लगा। अरे क्या कर रहा है शिशिर, ब्रांडेड पैंट है उसकी और तूने खराब कर दी, रुक मैं साफ करती हूँ, पल्लवी ने कहा और एक बोतल से सारा पानी राज की पैंट में डाल दिया। फिर किसी ने कहा, अरे यार किसी की गरीबी का ऐसा मजाक नहीं उड़ाते, इंडिपेंडेंट लड़का है, जॉब करता है यार, एक बड़ा पाव की गाड़ी पे बर्तन धोने का, उसका पैकेज है 60,000 पर एनम का। अबे सोच, इसके माँ बाप तक को इसकी नहीं पड़ी है, क्या क्या कांड किए होंगे साले ने। अरे पर इसके माँ बाप तो, बोलते हुए वो लड़का रुक गया। लेकिन ये बात सुन राज कुछ वक्त के लिए तो एकदम सुन्न पड़ गया। फिर हिम्मत जुटाते हुए बोला, किसी के साथ ऐसा करके तुम लोगों को क्या मजा आता है यार। ये आखिरी बात सुनकर राज के अंदर गुस्सा और दुख भर आया था। उसे अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। गुस्से के मारे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे प्यास लग रही है, किसी चीज की तलब मच रही है। वो आज वो करने वाला था जो उसने आज तक नहीं किया था। उसने शिशिर को बहुत जोर से धक्का दिया और वहां से भाग निकला। राज वैसे तो एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन था गरीब। नेहा को राज की वजह से बहुत सी बातों से समझौता करना पड़ता था, लेकिन ये समझौते बहुत ज्यादा दिनों तक ना चले, इसके लिए राज जी तोड़ मेहनत कर रहा था। लेकिन ये नेहा को हो क्या गया है, उसने इन लोगों को मेरी जॉब के बारे में तो बताया, साथ में मम्मी पापा के बारे में नहीं, उसने मम्मी पापा के बारे में नहीं बताया होगा। नेहा ऐसा नहीं कर सकती है। पर फिर ये लोग उनके बारे में बात क्यों कर रहे थे। राज ने वाटर कूलर से पानी पीते हुए कहा, लेकिन पानी पीने से भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। वो जितना पानी पीता उतनी ज्यादा उसकी प्यास बढ़ जाती। इसलिए वो नेहा को कॉल लगाने लगा, मगर नेहा जवाब नहीं दे रही थी। राज की बेचैनी बढ़ने लगी तो वो कॉलेज में ही नेहा को ढूंढने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका काम पर जाने का टाइम हो गया। फिर उसने अपनी जिम्मेदारी को चुना और काम पर निकल गया। फुल स्पीड में भागकर आने के बाद भी राज रेस्टोरेंट में थोड़ा सा लेट हो गया। रेस्टोरेंट के मालिक ने तीखे शब्दों से उसका स्वागत किया। अरे साहब आ गए आप, बता दिया होता आपने कि आप थोड़ा लेट हो जाओगे तो मैं दुकान थोड़ा लेट खोलता। क्यों? राज के पास सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था।
लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। वो जैसे ही डांट खाकर अंदर जाने लगा तो मालिक ने फिर से कहा, काम तुझसे होता नहीं है, टाइम से आया जाता नहीं है, कुछ कहो तो गुस्सा आता है। अगर अगली बार इन तीनों में से किसी भी चीज की तेरी शिकायत आई ना तो मैं जा बर्तन धो। राज ने नजर नीचे की। हाँ, मैं अपनी गर्दन हिलाई और किचन की ओर बढ़ गया। एप्रन बांधकर वो जूठी प्लेट्स को धोने लगा, लेकिन दिमाग में बस नेहा की ही बात घूम रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रही थी। तभी मालिक ने चिल्लाते हुए कहा, अभी तू वो छोड़ और कस्टमर को देख। राज ने हाँ में सिर हिला दिया। 2 अंडा भुर्जी, 8 बटर पाव, 1 तवा पुलाव और 2 कोल्ड ड्रिंक। राज ने जिनसे ये ऑर्डर लिया था वो दोनों आदमी शराब के नशे में धुत थे। फिर 2-3 टेबल से ऑर्डर लेने के बाद जब उन 2 शराबियों का खाना देने की बारी आई तब राज को ठोकर लग गई और पूरा खाना उन दोनों पर गिर गया। उन शराबियों में से एक ने तैश में उठकर राज को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। राज का गाल और कान कुछ पल के लिए सुन्न हो गए और उसके बाद गालियों की बौछार होने लगी। इतना शोर सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने उन 2 शराबियों से माफी मांगी और राज को उसकी कॉलर पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे मौका मत दे और वो तूने अब दे दिया। अब इससे पहले कि मैं तुझे कढ़ाई में डाल दूं, निकल यहां से, जा निकल यहां से। राज फिर से उसे गुस्से से देखने लगा। उसे प्यास लगाई और वो फिर से बेचैन होने लगा। मेरे पैसे? राज ने पूछा। अच्छा, तेरे को आज का पैसा चाहिए? कितना बनता है तेरा दिन का? 400 ना? तो ये ले 200। मालिक की इस हरकत पे राज को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी उसे इन पैसों की जरूरत थी। ये 200 रुपए भी राज के कितने काम आ सकते थे, इस बात को वो अच्छे से जानता था। इसलिए पैसे लेकर राज वहां से निकल गया। राज अब बस नेहा के पास जाना चाहता था। उसने नेहा को फिर से कॉल करना चाहा, पर फोन की बैटरी चली गई थी। होगी तो घर पर ही, यही सोचकर वो नेहा के घर की ओर चल पड़ा। वो उसके घर पहुंचा और गेट से ही नेहा को आवाज देने लगा। कुछ देर में नेहा की माँ बाहर आई। अरे बेटा राज, तुम? हाँ आंटी, एक्चुअली मैं नेहा से मिलने आया था, उसे बुला दोगे? राज ने कहा। पर बेटा वो तो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई है, थोड़ी देर में वो आ जाएगी, तुम रुकना चाहो तो रुक सकते हो, नेहा की माँ ने कहा। थैंक यू आंटी, पर मैं बाद में ही मिल लूंगा उससे, इतना कुछ अर्जेंट नहीं है, राज ने कहा और वहां से निकल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नेहा ऐसे कौन से दोस्त की पार्टी में गई थी जिसके बारे में उसे मालूम नहीं था। वो हताश सा जब अपने कमरे पर जाने के लिए एक सुनसान सी गली से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर पास में खड़ी एक कार पर पड़ी। वो गाड़ी कुछ जानी पहचानी लग रही थी। फिर उसने जब गाड़ी का नंबर देखा तो समझ आया कि ये तो उसके क्लासमेट कुणाल की गाड़ी थी। वो गाड़ी के पास चला गया। राज को दिखा कि गाड़ी के अंदर कोई था, इसलिए वो शीशे से झांकने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने जो नजारा आया, उसने राज को ऊपर से नीचे तक हिला दिया। कुणाल एक लड़की की बाहों में था और वो दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। जब कुणाल ने उस लड़की के चेहरे पर से उसके बालों को हटाया तो देखा कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नेहा थी, राज की खुद की नेहा। राज के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए तैश में आकर उसने शीशे पर मुक्का मार दिया। कौन है? कुणाल ने गाड़ी का शीशा उतार दिया। जैसे ही उन दोनों की नजर राज पर पड़ी तो दोनों चौंक गए। तू यहां क्या कर रहा है? कुणाल ने कहा, लेकिन कुणाल की आवाज भी अब राज के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। रात से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उधर नेहा ने भी अपने बचाव के लिए उल्टा राज को सुनाना चालू कर दिया। तुम मेरे घर तक आ गए? साइको हो क्या या दूध पीते बच्चे हो? ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हम पिछले कितने दिनों से ढंग से बात तक नहीं कर रहे और तुम्हारे लिए क्या न्यूज़पेपर में छपवाऊं?
कि हेलो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यार, परेशान हो गई थी तुम्हारी रोज रोज की प्रॉब्लम्स से। अब नहीं होता मुझसे, सॉरी। राज के लिए ये सदमा था। मन में एक साथ इतनी बातें उठ रही थी कि मुंह से शब्द टुकड़ों में बाहर पड़ रहे थे। नेहा, मैं तुमसे बहुत, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगा? मेरे लिए बस तुम ही तो थी। तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? कुणाल ने चिल्लाते हुए राज को गर्दन से पकड़कर रास्ते पर पटक दिया। राज की नजर अभी भी नेहा पर ही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और गला भारी हो गया था। फिर भी राज ने खुद को जैसे तैसे उठाया और घुटनों पर बैठा और अपनी जेब से फोन निकालकर कुछ बताने की कोशिश करने लगा। याद है तुम्हें ये फोन? तुमने मेरे बर्थडे पर दिया। क्या? ये फोन दिखाकर क्या जताना चाहते हो? हाँ, मैंने ही दिया था तुम्हें। अभी देखो उसकी हालत क्या हो गई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और तुम इस फटीचर चीज का मुझे वास्ता दे रहे हो। ये कहते हुए नेहा ने राज के हाथ से मोबाइल छीन के जोर से जमीन पर पटक दिया। फोन के पुर्जे अलग हो गए। उसके बाद नेहा और कुणाल अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए, पर राज जमीन पर बिखरे हुए फोन के पुर्जों को समेटने लगा। समेटते समेटते उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। उसका गुस्सा, नाराजगी एकदम से दुख में तब्दील हो चुके थे। पर फिर एक बार उसे उसके शरीर में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसे प्यास लग रही थी, लेकिन यह पानी की प्यास नहीं थी। राज को कुछ पीने की इच्छा हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या था। उसकी तलब बढ़ती जा रही थी। उसकी कपकपी बढ़ने लगी। उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था और वो रास्ते पर ही गिरा हुआ जोर जोर से हाथ पैर फेंकते हुए कांपने लगा। वहां से जाते कुछ 2-4 लोगों ने राज को देखा और उसकी मदद की। थोड़ी देर बाद जब राज को होश आया तो लोगों से घिरा हुआ था। राज चलने की हालत में नहीं था। किसी भले आदमी ने राज को एक ऑटो रिक्शा में बैठाया। आज उसके साथ रास्ते पर जो चीज हुई वो उसकी समझ के बाहर थी। क्या हुआ था मुझे? मेरा शरीर ऐसे क्यों कांप रहा था? कोई बीमारी तो नहीं है मुझे? ऐसे कई सवाल राज को सताने लगे। जैसे तैसे राज अपने घर पहुंचा। मन और शरीर थक चुका था। कमरे में आने के बाद उसे सामने बिछा हुआ गद्दा दिखा। राज उस पर किसी गेहूं की बोरी की तरह धड़ाम से गिर गया और रोते रोते नेहा की यादों में सो गया। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो कल की सारी बातों ने फिर से एक साथ जैसे उसके दिमाग पर हमला कर दिया था। राज इन बातों को मन से झटकने की कोशिश करने लगा। तभी सामने उसे उसका बिखरा हुआ फोन दिखा। उसे याद आया कि उसकी जेब में बस 200 रुपए थे। राज को नया काम ढूंढना था, इसलिए बिना वक्त गंवाए राज ने फोन को जैसे तैसे जोड़ने की कोशिश की। फोन चालू तो हुआ, पर बहुत बुरी हालत में था। फोन के चालू होते ही अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस दिखने लगे। राज वो मैसेजेस चेक करने लगा। उसमें से एक मैसेज था, बेटा हैप्पी बर्थडे, कुछ पैसे भेज रहा हूं, इसे तुम्हारे पापा की तरफ से समझ लेना और इससे अपना जन्मदिन मनाना, और प्लीज मुझे इस पते पर मिलने जरूर आना। इस मैसेज ने राज को सोच में डाल दिया था। फिर राज ने दूसरा मैसेज चेक किया और वो मैसेज देख के तो राज के होश ही उड़ गए, जो बैंक की तरफ से था। उसमें लिखा था कि उसके अकाउंट में 50 लाख क्रेडिट हुए थे। आखिर किसने भेजे थे पैसे राज को उसके पिता के नाम पर? क्या रहेगा राज का अगला कदम इन पैसों को लेकर? क्या नेहा को होगा अपनी गलती का एहसास? क्या राज की जिंदगी 2 दिन में दूसरी बार बदलने वाली थी? और आखिर क्या था राज की तलब का राज? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मनी मैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पैसे क्रेडिट तो हो चुके थे, लेकिन राज को यकीन नहीं हो रहा था
और डाउट क्लियर करने के लिए वो एटीएम गया। बैलेंस चेक करने पर उसने पाया कि अकाउंट में 50 लाख क्रेडिट हुए थे। शॉक और डाउट से राज परेशान था। ये कोई फ्रॉड होगा, इस सोच में राज वहां से निकल गया। फिर उसे याद आया वो दूसरा मैसेज जिसमें उसको किसी ने किसी पते पर मिलने के लिए बुलाया था। राज वो मैसेज फिर से देखने लगा, पर फोन फिर से बंद हो गया था। पर अकाउंट में 50 लाख थे। उसी पे राज सोचने लगा, अगर इसमें से पैसे खर्च कर दिए तो कहीं फिर से ना किसी मुसीबत में फंस जाऊं। पर पापा के नाम से पैसे आए थे। राज ने अपने आप से कहा, पर फिर अकाउंट से 800 रुपए निकाले जो सिर्फ उसके ही थे और मोबाइल रिपेयर शॉप की ओर निकल गया। मोबाइल तो नया ही लेना पड़ेगा, इसका कोई चांस नहीं है। शॉप में पहुंचने के बाद दुकान वाले ने फोन देखते हुए कहा, अरे यार देखो ना, कुछ हो जाए तो, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। देखो, मैसेज का कुछ हो जाएगा पर मोबाइल का कुछ नहीं होगा। दुकान वाले ने ये कहकर फोन में से जैसे तैसे मैसेज दिखाया। मैसेज में लिखा एड्रेस लिख राज वहां से निकल गया। आज राज का जन्मदिन था और अकाउंट में 50 लाख भी, मगर वो फोन खरीदने से डर रहा था। उसे फोन की बहुत जरूरत थी, लेकिन उसे ये ठीक भी नहीं लग रहा था। क्यों ना मैं इन पैसों से एक 10,000 का फोन खरीद लूं। अगर मुसीबत हो भी गई तो धीरे धीरे ही सही, इतने पैसे तो लौटा दूंगा। और आज मेरा बर्थडे भी है। कोई नहीं, पिछली बार ये फोन नेहा ने गिफ्ट किया था, इस बार मैं खुद को गिफ्ट कर देता हूँ। टूटे हुए फोन को देखते हुए एक हल्की सी दुख भरी मुस्कुराहट राज के चेहरे पर झलक आई। फिर राज शोरूम पहुंच गया। मे आई हेल्प यू सर? पीछे से एक सेल्समैन की आवाज आई। हाँ, मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, राज ने कहा। फिर सेल्समैन ने राज को ऊपर से नीचे तक देखकर अपने मन में ये सोच लिया कि ये कोई सनकी है जो यहाँ टाइम पास करने आया है। फिर वो सेल्समैन राज को सस्ते फोन के सेक्शन की ओर ले गया। यहाँ आपके बजट में फोन मिल जाएगा, ये कहकर सेल्समैन वहां से निकल गया। वैसे राज कोई सस्ता फोन ही लेने आया था, पर सेल्समैन के बर्ताव से राज गुस्से में फिर से महंगे फोन्स को देखने लगा। उसको फिर से उसी जगह देखकर वो सेल्समैन थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ आकर बोला, सर ये महंगे फोन्स हैं, आपके बजट से बहुत बाहर। ठीक है, मैं अगर सस्ता फोन भी खरीदने आया हूँ तो क्या मैं बाकी फोन नहीं देख सकता? राज ने हिम्मत जुटाकर सेल्समैन से कहा, सर यहाँ का सबसे सस्ता फोन भी बहुत महंगा है और महंगा फोन तो और भी महंगा। ऐसे में आप अपना और हमारा टाइम खराब मत कीजिए और कहीं और से फोन ले लीजिए। सेल्समैन ने राज को प्यार से लतियाते हुए कहा। राज और सेल्समैन की इस गहमा गहमी के बीच उस शोरूम में कहीं से अचानक नेहा और कुणाल भी आ गए। राज उन्हें सामने देखकर कुछ असहज हो गया और नेहा को देखने लगा जो कुणाल का हाथ पकड़े हुए थी। कुणाल भी राज को देखकर खुराफाती हंसी के साथ उसके पास आकर कहने लगा, अबे तू यहाँ भी ढबक पड़ा? यार सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है ना? राज कुणाल को जवाब देना चाहता था, पर नेहा को देखकर उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। ये बात कहीं ना कहीं नेहा भी जानती थी, इसलिए बात का बतंगड़ बनने से पहले ही उसने कुणाल से कहा, चलो यहाँ ज्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं। पर कुणाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने राज के हाथ से फोन लिया और कहा, अबे जानता भी है कितने का है ये फोन? तेरे 2 साल का खर्चा निकल जाएगा इससे। ये कहते हुए कुणाल ठहाके लगाने लगा। कुणाल की वजह से शोरूम के बाकी लोगों का भी ध्यान इनकी तरफ जाने लगा। राज का गुस्सा अब उसके अंदर के झिझक की दीवार को धीरे धीरे तोड़ने लगा था। हाँ, गरीब हूँ, फटे कपड़े होते हैं मेरे। कभी मेरी जिंदगी का एक दिन भी जीना पड़े ना तुझे, तो तू दिन खत्म होने से पहले फांसी लगा लेगा, समझा? तू जो करता है उसके लिए हिम्मत नहीं लगती। ये बस तेरी छिछोरी हरकतें हैं और कुछ नहीं। राज ने एक सांस में कुणाल को बोल दिया। इससे पहले इस तरह से राज ने किसी को जवाब नहीं दिया था। इस बात में सच्चाई थी, इसलिए कुणाल के चेहरे के हाव भाव पल भर में बदल गए और उसने राज को जोर से पीछे की ओर धकेल दिया
और वो फर्श पर गिर गया। अब पूरे शोरूम की नजर राज के ऊपर टिकी हुई थी। आने जाने वाले लोग राज को देख रहे थे, पर उससे भी ज्यादा उसे नीचे पड़ा हुआ देखकर नेहा हंस रही थी। इस बात ने राज को अंदर से झकझोर दिया था। नेहा ऊपर से तो हंस रही थी, पर राज का ऐसा रूप पहली बार देखकर वो खुद भी अंदर से हिल गई थी और ले देकर उस सेल्समैन के मन की बात सच में हो गई और वो तमतमाता हुआ राज के पास पहुंचा। तुम लोगों को थोड़ी भी इज्जत बर्दाश्त होती नहीं। चल अभी जल्दी निकल यहां से, वरना सिक्योरिटी को बुला लूंगा, सेल्समैन ने कहा। इससे कुणाल मौके का फायदा उठाते हुए सेल्समैन से कहने लगा, यार कैसे लोगों को तुम अंदर घुसने देते हो? ऐसे तो तुम्हारी बिजनेस पर असर पड़ेगा। सेल्समैन कुछ करे इससे पहले ही राज उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं यहां से बिना फोन खरीदे नहीं जाऊंगा, जिसे बुलाना है बुला लो। राज ने उस सेल्समैन के हाथ को झटकते हुए कहा। अब तक ये एक तमाशा बन चुका था और इतने शोर की वजह से वहां शोरूम का मैनेजर आ गया। ये क्या चल रहा है यहाँ? भीड़ क्यों लगा रखी है? मैनेजर ने चिढ़े हुए स्वर में पूछा। सेल्समैन मैनेजर को पूरा वाक्य सुनाने लगा जिसमें राज ही विलन था, पर मैनेजर ने फिर भी सीधे शब्दों में राज से पूछा, सर आप कौन सा फोन खरीदना चाहते हैं? सोचा तो 8-10 हजार का ही फोन था, पर राज को अब कुछ ऐसा करने का मन किया जो उसे इस पल में शांति दे, क्योंकि उसके अंदर की कंपकपी फिर बढ़नी शुरू हो गई थी। तलब मच रही थी, पर फिर राज ने मैनेजर की तरफ देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस में कहा, मुझे ये चाहिए। वो एक लिमिटेड एडिशन फोन था, किसी भी बड़े ब्रांड से महंगा। ठीक है, 2 लाख रुपीस आप पेमेंट कैश या कार्ड से करेंगे और EMI की भी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। मैनेजर ने राज के सामने बात रखी। राज ने सीधे कहा, मैं पूरा पेमेंट एक साथ करूंगा अपने कार्ड से। सेल्समैन कार्ड की मशीन लेकर आया और उसने स्वाइप किया और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। नेहा, कुणाल और वो सेल्समैन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए कि अभी अभी ये क्या हुआ। नेहा का तो सच में मुंह खुला देखकर राज को हंसी आई। शोरूम के मैनेजर ने राज से हाथ मिलाते हुए कहा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एंजॉय योर न्यू फोन सर। राज ने फोन का बैग लिया और वहां से निकलने लगा। जाते हुए वो नेहा को देखते हुए सोचने लगा, बस एक दिन से चूक गई नेहा, शायद थोड़ा सब्र करती तो कहानी कुछ और होती। खैर सच तो सामने आया। इस पूरे तामझाम में राज को याद आया कि उसे कॉलेज भी जाना था। पूरे रास्ते वो यही सोच रहा था कि उसने शोरूम में जो किया वो नहीं करना चाहिए था और उसे बुरा लग रहा था। उसने किसी और के पैसे का गलत इस्तेमाल किया था, पर यह सब उसने अपनी बेइज्जती और अपने पिता के नाम पर मिले पैसे की वजह से भी किया, क्योंकि मैसेज में ये पैसे पिता के नाम पर भेजे गए थे। यही सब सोचते हुए राज कॉलेज पहुंच गया, लेकिन उसके कॉलेज पहुंचते ही सब लोग उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। जो उस पर ध्यान भी नहीं देता था, अब वो भी राज पर ध्यान दे रहा था। उसके कॉलेज पहुंचने से पहले उससे जुड़ी ढेर सारी बातें कॉलेज आ चुकी थीं। कुणाल से पिटाई, 2 लाख का फोन और नेहा से ब्रेकअप की खबरें लोग अपनी आंखों में लिए घूम रहे थे। उसके दिल में फिर से घबराहट होने लगी और प्यास लगने लगी। इसी सोच में चलते हुए राज का पैर एक गड्ढे में पड़ गया। जैसे तैसे कीचड़ को साफ करके वो क्लास में पहुंचा और अपने इकलौते दोस्त सुधांशु के पास जाकर बैठ गया। कीचड़ में सोए थे क्या? राजेश्वरी ने कहा। राजेश्वरी नेहा और कुणाल के ग्रुप में से एक थी और जाहिर बात थी कि नेहा और कुणाल ने बिना वक्त गंवाए कल और आज की पूरी कहानी अपने तरीके से नमक मिर्च लगाकर इन सबको बताई थी। सुना है नेहा ने तुम्हारा दिल और मोबाइल दोनों तोड़ दिया, राजेश्वरी ने फिर से ताना कसा। तभी राज के डेस्क पर रखे फोन को देखते हुए अगली बेंच पर बैठी वैशाली ने पूछा, तुम्हारा नया फोन तो काफी चमक रहा है, दिखाओ जरा। और वैशाली फोन को हाथ में लेकर देखने लगी। यार ये तो बड़ा महंगा लग रहा है, 2 लाख का है, मैंने तो ये भी सुना। कीमत सुनते ही सुधांशु राज का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले गया और पूछने लगा,
पहले तो हैप्पी बर्थडे, अब ये बता कि कहां से लेकर आया इतना महंगा फोन? कहीं चुराया तो नहीं है तूने? सच सच बता। अरे नहीं यार, प्लीज ना, अब तू भी इन सब जैसे मेरे पीछे मत पड़ जा। पर बताओ तो। समझ ले 50 लाख की लॉटरी लग गई, पर तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ तुझे बताऊंगा सही वक्त आने पर। और सुन, अभी अपन तो चलते हैं, आज पार्टी मेरी तरफ से। राज ने सुधांशु को शांत करते हुए कहा। जब सुधांशु और राज पलटकर अपनी डेस्क की तरफ जाने लगे तो पीछे वैशाली टकरा गई। वैशाली पीछे खड़े होकर सब सुन रही थी। सुधांशु ने अपने सर पे हाथ रखकर कहा, लो अब गई भैंस पानी में। क्या? वैशाली ने पूछा। अरे देवी जी, आपने तो सुन लिया और अब आप इसकी आकाशवाणी भी कर देंगी, क्यों? सुधांशु ने ताना मारते हुए कहा। देख, जहां बोलना है ना वहीं बोलती हूं मैं, उस नेहा की तरह समझ रखा है क्या? वैशाली ने सफाई देते हुए कहा। एनीवे, मुझे पता चला आज तुम्हारा बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। और ये क्या बात हुई यार, आज तुम्हारा बर्थडे है, इतनी बड़ी लॉटरी लगी है और अकेले ही मनाओगे? वैसे मैं और सुधांशु कॉलेज के मोड़ पर कमल छाया बार में जाने वाले हैं, एक बियर और तंदूरी चिकन बस। राज ने कहा। मैं भी चलूंगी, वैशाली ने बड़े एक्साइटमेंट में कहा। ठीक है, आज शाम को चलेंगे फिर। ये सब कहते वक्त बार बार राज के मन में उन पैसों के बारे में भी सवाल घूम रहे थे कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। राज ने अपने आप से फिर से पूछा, लेकिन आज उसका जन्मदिन था और उसके साथ जो कुछ अभी तक हुआ उसके बाद उसका जश्न मनाने का मन था, इसलिए उसने अपने आप से कहा, हैप्पी बर्थडे टू मी। पापा के नाम के पैसे हैं, अब पापा ही बचाएं। सॉरी पापा, प्लीज ध्यान रखना। कुछ पल बाद कॉलेज के बाहर राज जब सुधांशु के साथ एक टपरी पर चाय पी रहा था, तभी अचानक पीछे से कुणाल की आवाज आई। अरे क्या बात है राज, लड़की ने लात क्या मार दी, तू तो एकदम वाइल्ड हो रहा है। नया फोन और वो बचकानी वैशाली बोल रही थी, तू उसे भी पार्टी दे रहा है। मुझे नहीं बुलाएगा यार, आखिर मैं तेरी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड हूँ। ज्यादा से ज्यादा तेरी पार्टी में एक समोसा और एक चाय बढ़ जाएगी बस। ये कहते हुए कुणाल और उसके दोस्त राज पर हंसने लगे। राज का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। सुधांशु ने बात को संभालने के लिए राज को वहां से ले जाना ठीक समझा, पर सुधांशु का हाथ झटकते हुए राज ने कुणाल से कहा, क्या मजा आता है तुझे कमजोर लोगों को परेशान करने में? ऐसा करके तुझे क्या लगता है तू हीरो है? सुधांशु फिर से राज को रोकने की कोशिश करने लगा, पर राज फिर बोला, नहीं रुक सुधांशु, बता कुणाल, क्या बचपन में किसी ने तुझे मोलेस्ट किया था? कहीं पढ़ा था मैंने कि इसकी वजह से भी इंसान जानवर बन जाता है। साले ज्यादा बोला ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, अपनी औकात में रह भिखारी। कुणाल गुस्सा निकालते हुए बोला, अच्छा मैं भिखारी, तो ठीक है, आज यही भिखारी तुझे पिलाएगा और तुझे ही नहीं तेरे लंपट लोगों को पिलाएगा। जगह तू चुन और अपने जितने दोस्तों को लेकर आना है आ जाना, मेरी औकात पता चल जाएगी। राज ने गुस्से में आकर कुणाल को चैलेंज कर दिया। कुणाल भी ये मौका नहीं छोड़ने वाला था। ठीक है, आज शाम को होटल हाई टावर। कुणाल कितने लोगों को लेकर आएगा पार्टी में? क्या फिर से राज अपने ही पार्टी में बेइज्जती करवाएगा? नेहा का इस पर क्या रिएक्शन होगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मनी मैन।